हम लोग घातांक और घात चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स और पावर। अब इस चैप्टर को समझने के लिए जो है हम लोग को पहले कुछ बेसिक रूल जो है उस रूल को हम लोग को समझना आवश्यक है। अगर हम इस रूल को अगर यहाँ पर समझ लेंगे ना तो क्या होगा कि हमको आगे चैप्टर बनाने में बहुत आसानी होगा और समझने में भी है, आपको भी समझने में अच्छा लगेगा और हमको भी समझाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर पहला नियम है, बोला यहाँ कोई संख्या है, मान लीजिए यहाँ पर 5 है, ठीक है। संख्या हम लोग ले लेते हैं 5 गुना 5। यहाँ पर देखिए ये a लिखा हुआ है, a इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ यदि एक ही तरह का संख्या रहेगा, ठीक है, देख लीजिए यहाँ यदि गुना में एक ही तरह का संख्या रहेगा तो यही संख्या देखकर आप यहाँ लिख दीजिए, लिख दिए। अब यहाँ दोनों का देखिए पावर अलग अलग, m और n लिखा है, इसका नहीं पावर अलग है। मान लीजिए इसका 2 है और इसका 1 है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, गुना जब रहता है, दो संख्या का गुना होता है तो उसका पावर क्या होता है, जुटता है। तो यानी दोनों संख्या देख के लिख दीजिए और यहाँ 2 और 1, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 में पावर कितना हो गया, 3। यानी गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, और भाग में पावर क्या होता है, घटता है। तो उसी तरह से यहाँ भी देखिए, यहाँ आप लिखिएगा इस तरह से, मान लीजिए यहाँ पर 10 लिखते हैं, ठीक है, 10 भागा, ठीक है, फिर लिखते हैं यहाँ 10, कोई संख्या है, इसका लिख देते हैं यहाँ पर 5 है, इसका लिख दीजिए यहाँ 2 है। तो यहाँ पर जो यहाँ संख्या है आपको वही देख के यहाँ लिख दीजिए, 10 लिख दिए। अब क्या बोले आपको भी, पावर क्या होता है, घटता है। तो यानी 5 घटा 2 बराबर हो गया 10 में पावर कितना हो गया, 3। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 नंबर में बोला गया है, आप हमेशा याद रखिएगा, पावर जो होता है गुना में जुटता है और भाग में घटता है। 3 नंबर में है, देखिए यहाँ पर क्या बोला, यहाँ संख्या है और अगर यदि किसी संख्या के अंदर में पावर रहेगा, यहाँ देखिए यहाँ किसी संख्या के अंदर में पावर है, ठीक है, अंदर में पावर है और फिर बाहर भी पावर है, तो क्या होता है संख्या, ये दोनों पावर जब बाहर, अंदर में भी पावर रहता है और बाहर भी पावर रहता है, तो क्या होता है, दोनों पावर जो है संख्या वही रहता है और दोनों पावर गुना हो जाता है ऐसे। तो आपका हो गया 2 पर 4। चौथा नियम है, ये यहाँ कोई अलग अलग संख्या रहेगा, गुना तो गुना में पावर जुटता है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक ही तरह का संख्या रहेगा तभी होगा वो। अब यहाँ अलग अलग संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है 5 और कोई है 6, ठीक है, इसमें पावर है आपका 2 और इसमें पावर है 2। अब देखिए जब संख्या बदल गया लेकिन पावर क्या है, पावर आपका एक ही है, जिसमें घात है जो है ना, ये पावर एक ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्या को हम लोग ब्रैकेट में करते हैं, इस तरह से कर दिए, और पावर जो है सेम है तो यहाँ सेम लगा देते हैं। ये आंसर निकल के आ गया। अब हम लोग जो है 5 नंबर में देखिए, जब फिर दोनों संख्या जो है, बेस वाला जो संख्या है अलग अलग रहेगा और पावर एक ही रहेगा, तब क्या होगा। तो मान लीजिए बेस वाला अलग अलग है, एक है 5, एक 10 और भागा 5 है, ठीक है, इसका पावर है 2 और इसका भी पावर है 2, तब क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तब यहाँ हम लोग 10/5 इस तरह लिख सकते हैं और ब्रैकेट डाल देंगे, और दोनों का पावर सेम है, इसलिए यहाँ पर हम स्क्वायर सेम जो रहेगा यहाँ पर पावर आपका वही आपको लिख देना है। या फिर अलग अलग लिखना चाहेगा इस तरह, तो आप इस तरह फिर भी लिख सकते हैं, 10 पावर और फिर 5 का फिर नीचे भी पावर, ये लिख सकते हैं। और ये अंतिम बच गया आपका छठा, अगर कोई संख्या है और कोई संख्या में आपका 0 लगा रहे तो उसका हमेशा मान क्या होता है, 1 होता है। कोई भी संख्या में माथा में अगर 0 लिखा रहेगा, कितना भी बड़ा संख्या रहे, मान लीजिए ये संख्या है आपका यहाँ 5, 6, 8, 10, इस तरह बराबर, यहाँ बराबर यहाँ पर 0 रहे, पावर जिसका 0 रहे, तो उसका वैल्यू स्वतः ही 1 हो जाता है। 0 आपको नहीं लिखना है। अक्सर बच्चे जो है क्या करते हैं कि वो 0 देखकर वहाँ भी 0 लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। वह होगा क्या, आपको लिखना है 1। अगर ये चैप्टर आप अच्छी तरह से समझ गए तो जो दूसरा चैप्टर है वह, उस चैप्टर को आपको समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, आप तुरंत बना पाएंगे।